Good morning, students. Today we will do chapter number 11, occupations. Okay. Look at the picture and answer the question below. Why are all these people working? How is their work important to us? ये लोग क्यों काम कर रहे हैं और इनका काम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? You must have seen your father or mother, both of them going to work. आपने देखा होगा कि आपके पापा और मम्मी दोनों ही काम पर जाते हैं. What work do they do? Why is it necessary for them to work? वो लोग क्या काम करते हैं और उनके लिए काम करना ज़रूरी क्यों है? You too must have wondered about the kind of work you will do when you grow up. आपने भी अपने फ्यूचर के लिए सोच रखा होगा कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं बिजनेसमैन बनूंगा. ठीक है, हर कोई सोचता है कि हम बड़े होकर ये कुछ ना कुछ बनेंगे. वी ऑल नीड फूड टू ईट. हम सबको खाने की ज़रूरत होती है. क्लोथ्स टू वेयर. कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है. एंड अ हाउस टू लिव इन. और घर की भी ज़रूरत होती है. टू गेट ऑल दिस थिंग्स वी नीड मनी. और इन सब चीज़ों के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत होती है. टू अर्न मनी वी हैव टू डू सम वर्क. और पैसे कमाने के लिए हमें कुछ काम भी करना पड़ता है. एनी वर्क दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन. हम कोई भी काम करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है उसे बोला जाता है ऑक्यूपेशन. ओके. नाउ people choose an occupation according to their needs and according to what they are good at. कोई भी लोग होते हैं वो ऑक्यूपेशन किस हिसाब से चूज़ करते हैं? उनकी ज़रूरतों के हिसाब से और जिसमें वो अच्छे हैं. ठीक है, इन और टू व्हाट दे आर गुड. ठीक है, जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है वो अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं. दे वर्क एज टीचर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस, कारपेंटर्स, बार्बर, टेलर, फार्मर, लेबरर, माइनर्स एंड सोल्जर्स. ठीक है, ये सारी फील्ड्स होती हैं. जैसे कि साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो अलग अलग चीज़ों की खोज करते हैं. डॉक्टर्स आप सबको पता है. इंजीनियर्स भी आपको पता है, जो हमारे ये गूगल वगैरह जितनी भी साइट्स होती है, जितनी भी नई चीज़ें आती हैं वो सब इंजीनियर्स ढूंढते हैं. नर्सेस जो डॉक्टर्स के साथ में हमारी देख रेख करते हैं. कारपेंटर्स जो फर्नीचर बनाते हैं. बार्बर्स जो हमारे बाल काटते हैं. टेलर कपड़े जो स्टिच करते हैं. फार्मर जो फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं. लेबरर्स जो मजदूरी करते हैं. माइनर्स एंड सोल्जर्स. ठीक है, ये सब आपको पता ही है. सिंस वी कैन नॉट फुलफिल ऑल आवर नीड्स ourselves, we are dependent on various people for the work they do. क्योंकि हम सारा काम खुद अकेले नहीं कर सकते. क्या आप हर चीज़ कर सकते हो? क्या आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो? नहीं. आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको टेलर की भी ज़रूरत पड़ती है. हमें हमारी लाइफ में हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए वी कैन नॉट फुलफिल ऑल आवर नीड ourselves. वी आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस पीपल फॉर द वर्क दे डू. वो लोग जो भी करते हैं उसके लिए हम उन पर डिपेंड हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द मिल्कमैन ब्रिंग अस मिल्क एवरी मॉर्निंग. ठीक है, जो दूध वाला है वो हमें रोज़ दूध ला के देता है. द ग्रॉसर सेल थिंग्स ऑफ नीड एंड द टीचर टीचर्स. ठीक है, ग्रॉसर यानी जो सामान बेचता है, घर का सामान, वो सामान बेचता है और टीचर हमें पढ़ाती है. वी कुड नॉट लिव्ड अ गुड लाइफ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स. हम इन लोगों के बिना अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं. इन इंडिया पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. ठीक है, हमारे इंडिया में लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं. हियर आर सम कॉमन ऑक्यूपेशंस इन इंडिया. ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे कॉमन ऑक्यूपेशंस हैं जो लोग करते हैं. फार्मिंग. फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस. विलेजेस में यानी गांव में लोग अधिकतर क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं. इंडियन फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स विच इंक्लूड फूड, grain, pulses, oil, seeds, cotton, spices,
टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो लोग खेत में क्या क्या उगाते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग उगाते हैं। इंडियन फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स विच इंक्लूड फूड ग्रेन्स, pulses, oilseeds, cotton, spices, fruits and trees. A farmer needs fertile soil and a good amount of water to grow crops. उनको फार्मर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कल्टीवेशन, फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो ज़मीन है उसमें अच्छे सी खाद होनी चाहिए और पानी होना चाहिए, तो ही वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो उन्हें इस तरह की ज़मीन की ज़रूरत होती है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप इज़ नोन एज इरीगेशन। तो जैसे हम खेतों में पानी देते हैं उसे बोला जाता है इरीगेशन। ओके। वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल्स एंड कैनल इज टेकन टू द फील्ड्स। ठीक है, वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स, जो हम वेल से पानी निकालते हैं, कुएं में से पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल्स में से पानी निकालते हैं, कैनल्स में से पानी निकालते हैं, वो सब खेतों में जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। नाउ मैनी फार्मर्स रेयर एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स। वो लोग फार्मर्स जो हैं वो एनिमल्स भी रखते हैं। आप देख रहे हैं काऊ की पिक्चर बनी हुई है, वो लोग एनिमल्स भी रखते हैं फार्म को ग्रो करने के लिए, खेती को बीज ग्रो करने के लिए। काऊ, गोट्स एंड बफेलोज गिव मिल्क। ओके, वाइल सम फार्मर यूज ट्रैक्टर्स टू प्लॉ द फील्ड इन मैनी प्लेसेस। ठीक है, कई फार्मर्स जो होते हैं वो ट्रैक्टर्स भी यूज़ करते हैं खेती करने के लिए। इन मैनी प्लेसेस बुलक्स आर ऑल्सो यूज्ड। कई जगह पर बुलक्स भी यूज़ होते हैं। सम फार्मर्स ऑल्सो डू पोल्ट्री फार्मिंग। कई फार्मर्स ऐसे हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं ना। व्हाट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग किसे बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, कोई बताएगा? जहाँ पर हम जानवरों को रखकर और उनसे काम करवाते हैं उसे बोला जाता है पोल्ट्री फार्मिंग। हैन, डक, geese are kept to rear the field. Okay, it involves rearing hens, ducks and geese for their meat and eggs. ठीक है, sheep are reared for wool. sheep वो पालते हैं ताकि उनकी बॉडी में से वुल काट के वो कुछ उससे बनाकर स्वेटर या शॉल वगैरह बनाकर फिर उसे बेचते हैं, इसीलिए इसे बोलता है पोल्ट्री फार्मिंग। एनिमल्स को यूज़ करना, मिल्क निकाल कर क्या करते हैं वो लोग, मिल्क बाज़ार में बेचते हैं। हैन अंडा देती है, उसका अंडा वो लोग निकाल कर बाज़ार में बेचते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ पर एनिमल्स को यूज़ किया जाता है आपकी ऑक्यूपेशन के लिए। ओके, नाउ विदाउट फार्मर्स वी कुड नॉट हैव एन्जॉयड अ वेराइटी ऑफ फूड। अगर फार्मर्स नहीं होते तो हम फूड एन्जॉय नहीं कर पाते, हम खाना एन्जॉय नहीं करते। माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग आउट मिनरल्स। ओके, माइनिंग का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं वो रॉक्स में से मिनरल्स निकालते हैं। ये पिक्चर दिख रही है ना आपको, कैसे ये मिनरल्स और फ्यूल सच एज आयरन, कोल, गोल्ड एंड पेट्रोलियम, ये सब ज़मीन में से ये ट्रैक्टर के थ्रू निकालते हैं फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ओके, माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन एरियाज रिच इन मिनरल्स। मिनरल्स आर प्रोसेस टू गेट मेटल्स। ओके, मिनरल्स किसके लिए यूज़ होते हैं, मेटल्स के लिए। मेटल्स आर देन यूज टू मेक यूटेंसिल्स, पाइप, मशीन एंड मैनी अदर थिंग्स। फिर वो मेटल्स किसके लिए यूज़ होते हैं, यूटेंसिल्स, हमारे घर के बर्तन, कटोरी, चम्मच, ये सब मेटल से बनता है। पाइप्स भी मेटल से बनते हैं। मशीन्स जो हम देखते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीन्स, वो भी मेटल से बनती हैं। मैनी अदर थिंग्स, और भी कई चीज़ें हैं जो मेटल से बनती हैं। ठीक है, अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।